हाय आर्यन, हेलो लक्षिता, गरिमा, हिमानी, आवाज आ रही है मेरी सबको? कैन यू गाइस हियर मी? इफ यस गिव मी अ क्विक थम्स अप। यस मैम। ऑल राइट। अभी हमने लास्ट क्लास में ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल की बात की थी, फिर मैंने बताया था वी हैव रीनल ट्यूब्यूल, हमने मॉल्फिजियन कॉर्पसल्स की बात की थी और हमने रीनल ट्यूब्यूल के बारे में शुरू किया था, है ना? और डायग्राम की प्रैक्टिस की जो मैंने बताया था तुमको। आई टोल्ड यू रीनल ट्यूब्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ फेनली। बताया था, याद है तीनों के तीनों नाम? मैम इनकी फुल फॉर्म बता दो। फुल फॉर्म इसकी देखो गरिमा, पीसीटी इज प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। डीसीटी यानी दूर, डिस्टल, सीटी सेम, कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, कॉन्वुलेटेड यानी मुड़ा हुआ है ना। तो अब यहाँ पे हम दो चीजें, हम पूरे पार्ट्स के बारे में इनके और इनकी हिस्टोलॉजी के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज हिस्टोलॉजी? यहाँ से हमसे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने भी एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ा था, उनकी एपिथेलियल लाइनिंग्स के बारे में पढ़ा था। तो जितने भी ट्यूब्स होते हैं ना, इनकी एपिथेलियल लाइनिंग के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पीसीटी से, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। पीसीटी इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल, लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। क्या हमने क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स के बारे में पढ़ा है कभी? यस मैम। है ना, राइट। सो पीसीटी जो होता है उसके पास क्यूब जैसे एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिनके ब्रश बॉर्डर होते हैं। कैसा होता है? ब्रश बॉर्डर, ठीक है। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं नीचे लूप ऑफ फेनली। हमें पता है ये पीसीटी हमने बनाया था, उसके बाद ये यहाँ से लूप ऑफ फेनली था, ऐसे। आई ड्रू दिस डायग्राम, तुम्हें याद होगा मैंने बनाया था, जिसमें इस तरीके से हमने, यानी जो लूप ऑफ फेनली होता है, नेक्स्ट हम बात करेंगे लूप ऑफ फेनली, ठीक है। इट वेयर स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ पीसीटी। कहाँ शुरू होता है? देखो एंड ऑफ पीसीटी से शुरू होता है, तो आई कैन से इट स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ पीसीटी, एट द एंड ऑफ पीसीटी, राइट। और जो लूप ऑफ फेनली होता है, अगर तुम्हें थोड़ा सा डायग्राम याद होगा तो देखो, अपने नोटबुक में डायग्राम बनाया तुम सबने, जो मैंने कल बनाया था। आर्यन बनाया हुआ है ना? उस डायग्राम को देखो सब लोग, अगर देखो ऐसा कुछ बनाया था मैंने, बिल्कुल देखो, बिल्कुल राइट। यहाँ पे फिर हमने ग्लोमेरुलस कैप्सूल के बारे में बात की थी, वोमेन्स ग्लैंड हो गया, ऑल राइट। ये हमारा पीसीटी है, ठीक है, ये पीसीटी है। और यहाँ से हम बनाते हैं हमारा डीसीटी, सॉरी लूप ऑफ फेनली। सो लूप ऑफ फेनली का जो मेजर पोर्शन होता है, लूप ऑफ फेनली का जो मेजर पोर्शन होता है, वो कहाँ पे होता है? वो यहाँ पे होता है, किसमें? मेडुला में। किसमें होता है? पूरा पोर्शन मेडुला में होता है, ठीक है। सो आई कैन राइट हियर, पीसीटी से शुरू होता है, मेजर पार्ट इन मेडुला, मेजर पार्ट इन मेडुला। कि कुछ चीजें देखो डायग्राम में वो चीज आराम से तुम्हें दिख रही है, बट हमको तो डायग्राम पढ़ना ही नहीं आता है। जब हमें डायग्राम पढ़ना ही नहीं आता है तो हमें समझ भी नहीं आती हैं चीजें, कि तुमसे क्वेश्चन पूछ लेंगे तुम कंफ्यूज हो जाओगे, अरे ये क्या पूछ लिया। बट इट इज वेरी क्लियर इन द डायग्राम कि लूप ऑफ फेनली का मेजर पोर्शन मेडुला में होता है। अब लूप ऑफ फेनली में वी हैव टू थिंग्स हियर, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब जो नीचे की तरफ जा रहा है, एंड दिस इज असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। और डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब में तो यानी आई कैन राइट हियर, जो लूप ऑफ फेनली है इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, LOH लिख देती हूँ मैं। दो लिम्ब्स हैं इसके, कौन कौन से? डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद जो डिसेंडिंग लिम्ब है मेरा, डिसेंडिंग लिम्ब यानी ये नीचे वाला जो लिम्ब जा रहा है, ठीक है। इसमें देखो ये थिक सेगमेंट है, मोटा बनाया मैंने, और ये थिन सेगमेंट है। सिमिलरली इसमें भी थिन सेगमेंट और थिक सेगमेंट,
ठीक है, तो ये सब दो चीजें हो जाती है, थिन सेगमेंट और थिक। सो दोनों में हमारे क्या है, यहाँ पे भी हमारे प्रॉक्सिमल पार्ट और डिस्टल पार्ट होगा। तो यहाँ पे एक डिसेंडिंग में एक थिक सेगमेंट है और एक थिन सेगमेंट। सिमिलरली इन असेंडिंग लिम्ब एज वेल, थिक सेगमेंट और थिन सेगमेंट। ठीक है, तो असेंडिंग लिम्ब का जो थिक सेगमेंट होता है, यहां से हमसे पूछा जाता है, इट इज अगेन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। किससे मिलकर बना होता है ये? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब डिसेंडिंग की हम बात करेंगे। ठीक है, डिसेंडिंग में जो होता है, यहाँ पे हमारा होता है थिक में, डिसेंडिंग के थिक में हमारे पास होता है कोलमनार एपिथेलियम। ओके, एंड थिन सेगमेंट इज लाइंड बाय फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियम। यानी अभी तक हर जगह तुमने क्यूबॉइडल ही देखा है, लेकिन जो डिसेंडिंग लिम्ब का थिन सेगमेंट है, डिसेंडिंग लिम्ब का थिन सेगमेंट यानी ये वाला, ठीक है, सो दिस इज लाइंड बाय फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियम। इतनी बात समझ में आई? हम बात कर रहे हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की, ठीक है, उनके पार्ट्स के नाम भी हम डिस्कस कर रहे हैं और लगे हाथ हम उनकी हिस्टोलॉजी भी डिस्कस कर रहे हैं। हाँ लक्षिता बोलो बच्चे। मैम जो डिसेंडिंग लिम्ब में जो थिक सेगमेंट है मैम, सिर्फ वो जो कॉलमिनर एपिथेलियम से बना हुआ है? हाँ जी, उसकी जो एपिथेलियम मैम होती है वो कॉलम जैसी होती है, मैम कॉलमनार। जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो उसका सिर्फ थिक सेगमेंट बना हुआ है क्यूबॉइडल हाँ जी, एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। और ठीक है, मैम अब हम बात करेंगे डी। हाँ बोलो आर्यन। मैम जो ये पीसीटी में मैम लाइन बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो सेल होते हैं, हाँ, तो मैम वो आपने कहा ब्रांच बॉर्डर होते हैं, तो सिलेटेड होते हैं? माइक्रोवेलाई होते हैं, सीलिया नहीं होते, सीलिया का छोटू वर्जन होता है माइक्रोवेलाई, वो होता है उनके पास। ओके ठीक है, हाँ लक्षिता बोलो तुम। मैम लास्ट स्लाइड में आपने क्या बताया अभी अभी? थिन सेगमेंट, सिंपल स्क्वेमस होता है वहां पे। ठीक है, और अब यहाँ मैम से थिक वाला? हाँ, थिक वाले में होता है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये डीसीटी ये हमारा था क्या? लूप ऑफ हेनली। दिस इज हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर इज लूप ऑफ हेनली। अब यहाँ से जाएगा ऐसे, ये दूसरा ब्लू कलर का जो मैं बना रही हूँ, इसका नाम क्या था? डीसीटी। व्हाट इज दिस? दिस इज डीसीटी। ठीक है, अब क्या होगा, जो थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप है, इट ओपन्स इनटू द डीसीटी। और डीसीटी कौन से एरिया में लाई करता है अगर तुमसे पूछा जाए, तो ये कौन से एरिया में आ गया? कॉर्टेक्स में आ गया। तो डीसीटी लाइज इन कॉर्टेक्स। ठीक है, डीसीटी इज मेड अप ऑफ, तो यानी हम अभी बात कर रहे थे लूप ऑफ हेनली। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट जो हमारा ट्यूबुलर पार्ट में, पहला था पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनली, तीसरा इज डीसीटी, distal convoluted tubule. ठीक है, it is present in cortex area of course and it is lined by cuboidal cell. यानी जो किडनी ट्यूब्यूल्स है ना, मेजर एपिथेलियम क्यूबॉइडल ही है, बस कहीं पे वो ब्रश बॉर्डर है और कहीं पे वो सिंपल स्क्वेमस है। ठीक है, बात समझ में आई? और यहाँ पे कोई ब्रश बॉर्डर नहीं होता। पीसीटी में हमने ब्रश बॉर्डर देखा था, यहाँ पे ब्रश बॉर्डर नहीं होता है, यहाँ पे सिंपल स्क्वेमस होता है। ठीक है, अब डायग्राम पे जाती हूँ वापसी में। अभी डीसीटी यहाँ से आएगा और ये किस में खुलेगा? जाके कलेक्टिंग डक्ट में। किस में ओपन हो जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में। ऑलराइट, सो डीसीटी, नाउ डीसीटी जो है डीसीटी opens into collecting duct and collecting duct is lined by क्यूबॉइडल और कोलमनार एपिथेलियम। ठीक है, दोनों उसमें रहते हैं। अब क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट भी बहुत सारे होते हैं। देखो हम कैसे इमेजिन कर रहे हैं, मैं बताऊं। अगर ये हमारी किडनी थी, ठीक है, किडनी में बहुत सारे ऐसे नेफ्रॉन्स हैं, उन सबके कलेक्टिंग डक्ट हैं। ठीक है, अब वो सबके कलेक्टिंग डक्ट आपस में ऐसे कंबाइन होते हैं, सबके कलेक्ट मिलियन है ना, 10 लाख नेफ्रॉन के डक्ट ऐसे आपस में कंबाइन होते हैं और एक डक्ट बना लेते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम डक्ट ऑफ बेलिनी। क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ बेलिनी। वो डक्ट ऑफ बेलिनी कहाँ खुलेगा? हमने रीनल पैपिले पढ़ा था, पिरामिड में है ना, ये सारे के सारे कहाँ पे? एक पिरामिड है, पिरामिड का पैपिले था, ये पैपिले में खुलेगा। और ये पैपिला कहाँ मिलेगा? माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स पढ़े थे हमने लास्ट क्लास में। है ना? सो कहाँ गया मेरा वो वाला स्लाइड? ये कलेक्टिंग डक्ट
unites to form duct of Bellini. Duct of column of Bertini अलग था, duct of Bellini अलग है, which opens into renal papilla. ठीक है, which leads to minor calyx, और उसका बाद का फ्लो चार्ट हमें पता ही है. माइनर कैलिक्स के बाद क्या आएगा बताओ मुझे फटाफट, चलो मेरी हेल्प करो अब सब लोग. माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स. मेजर कैलिक्स किस में खुलेगा जाके? CEL. अमानी, लक्षिता, गरिमा बताओ मेजर कैलिक्स किस में खुलेगा? रीनल पेल्विस है ना? यूरेटर. पहले रीनल पेल्विस गरिमा, रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस आपका खुलेगा किसमें? यूरेटर्स में. अब यूरेट यानी यहाँ से अब किडनी के बाहर हो गया, ये सब किडनी के अंदर था, यूरेटर में चला गया. ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई? किडनी की हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं पूरी, पूरा नेफ्रॉन हमने सब कुछ पढ़ लिया एकदम बढ़िया से. ठीक है, इवन इसकी ब्लड सप्लाई भी हमने कर ली थी कल ना, ब्लड सप्लाई के बारे में किया था हमने. चलो, सो हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लिया, हमने नेफ्रॉन के सारे पार्ट्स देख लिए, फंक्शनिंग नहीं देखी है हमने सिर्फ स्ट्रक्चर देखा है. ठीक है, अब हम बात करेंगे इतना हमने कर लिया. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, अरेंजमेंट ऑफ नेफ्रॉन. ठीक है, आगे देखते हैं हमारी स्लाइड्स में हमारे पास क्या है. सी, कप लाइक स्ट्रक्चर, माल्पीजियन बॉडी हमने पढ़ लिया पूरा, ये काफी अच्छे से हमने पढ़ लिया. नाउ नेफ्रॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ लूप ऑफ फेनली. ये देखो, ये लाइन दिख रही है ये, तो यहाँ तुम्हारा कॉर्टिकल रीजन है और यहाँ पे हमारा मेड्युलरी रीजन है. ठीक है, कॉर्टिकल रीजन और मेड्युलरी रीजन, और उसके बेसिस पे होता क्या है, एकदम ये पिरामिड है, ये पिरामिड है, तो पिरामिड की मार्जिन ही होती है हमारी वो, ये कॉर्टेक्स से मेडुला, यहाँ नेफ्रॉन प्रेजेंट है. कुछ नेफ्रॉन ऐसे छोटू से होते हैं, कुछ का लूप ऑफ हेनली बहुत ऐसे लंबा लॉन्ग होता है. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने दो टाइप के नेफ्रॉन डिवाइड किए. पहले जो कॉर्टिकल एरिया में, ये देख लो पूरा नेफ्रॉन ऐसे कॉर्टिकल एरिया में, देखो ये रहा इसका वो एरिया, और ये सारा का सारा यहीं खत्म हो गया, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन. और जो डीप लाई करते हैं वो होते हैं जक्स्टा मेड्युलरी नेफ्रॉन. तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होते हैं? मेजर सारे के सारे, मोस्ट ऑफ दी नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं. कितने? 80 to 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन. ठीक है, 80 to 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन. ठीक है, कौन से होते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन. उसके बाद जो बच गए कितने हमारे 15 से 20% क्या होते हैं? जक्स्टा मेड्युलरी नेफ्रॉन. कौन से होते हैं? जक्स्टा मेड्युलरी नेफ्रॉन. इतनी बात समझ में आई? ये फंक्शन भी अलग अलग होते हैं क्या? नहीं, फंक्शन लगभग सेम होते हैं, ये वाले बाकियों में भी प्रेजेंट होते हैं. जो ये जक्स्टा मेड्युलरी होते हैं ना, ये सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स में मिलते हैं. मैम, हाँ लक्षिता बोलो. मैम इनकी लोकेशन एक बार फिर से बता दो. सी, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं ना, दे लाइज इन रीनल कॉर्टेक्स, लाइज इन रीनल कॉर्टेक्स, कि इनका पूरा पार्ट कॉर्टेक्स रीजन में ही होता है. ठीक है, एंड दे हैव अ वेरी शॉर्ट लूप ऑफ हेनली, शॉर्ट लूप ऑफ हेनली. जो ये वाले होते हैं जक्स्टा मेडुलरी वाले होते हैं. ठीक है, सो दे बेसिकली हैव देयर बोमेंस कैप्सूल वेरी एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला. देखो इसका बोमेंस कैप्सूल यहाँ जंक्शन पे है, इसका बोमेंस कैप्सूल कितना ऊपर था, है ना. और इनका जो लूप ऑफ हेनली होता है वो बहुत लंबा होता है. दे हैव वेरी लॉन्ग लूप ऑफ हेनली. हेनली आई बात समझ में? यस और नो? यस मैम. ठीक है, फंक्शन में बस इतना डिफरेंस होता है. हमें पता है किडनी का काम है यूरिन बनाना, ब्लड को फिल्टर करना. ब्लड के साथ साथ जब फिल्टर होता है तो सिर्फ यूरिया थोड़ी निकलता है, पानी भी तो निकलता है, और भी तो दूसरी चीजें एक्सक्रीट आउट होती है. यूरिन इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी कंपोनेंट्स, राइट ना. यूरिया तो उसमें है ही, वाटर भी है, सॉल्ट्स भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं उसमें. तो व्हाट हैपेंस इज के नॉर्मल कंडीशंस में तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स काम करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी यही है ना, 80 to 85% तो यही है हमारे पास. तो मेजॉरिटी ऑफ कंडीशन, जब नॉर्मल कंडीशन है, मतलब मैं अभी बढ़िया पानी पी रही हूँ, ठीक है, तो उस केस में मेरे कॉर्टिकल नेफ्रॉन काम कर रहे हैं. ठीक है, जब व्हेन वाटर सप्लाई इज
नॉर्मल, बट व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई, जैसे कल करवा चौथ था, फीमेल्स ने फास्ट रखा हुआ था, पूरा दिन उन्होंने पानी नहीं पिया, तो उनकी बॉडी में पानी की ऑलरेडी कमी हो गई होगी, ठीक है। तो उस केस में बॉडी को बैलेंस करना है कि यूरिन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ना आए, यूरिन बहुत ज्यादा ना निकले, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो जाए, है ना। तो उस केस में ये एक्ट करते हैं जक्स्टा वाले। ये क्या करते हैं, दे रेगुलेट द प्लाज्मा वॉल्यूम व्हेन देयर इज शॉर्ट वाटर सप्लाई, या जब भी एडवर्स कंडीशंस होती हैं। आई बात समझ में? यस और नो बताओ। हिमानी, लक्षिता, गरिमा, आर्यन क्लियर है? मम्मी बर्ड्स और मैमल्स में ज्यादा होते हैं? हाँ, बर्ड्स और मैमल्स में ही होते हैं, ज्यादा नहीं उन्हीं में होते हैं, बाकियों में तो होते ही नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, सो हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में। पहले हमने देखा एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी के बारे में हमने देखा सारे पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, हमने किडनी का पूरा डिटेल पढ़ लिया, हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, हमने नेफ्रॉन के टाइप पढ़ लिए, क्योंकि अभी हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने फिजियोलॉजी पढ़ना शुरू नहीं किया है ना, हम सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं। पीसीटी करता क्या है वो मैंने नहीं बताया तुमको अभी। हाँ लक्षिता बोलो। मैम नेफ्रॉन्स नहीं होते क्या बर्ड्स और मैमल्स के अलावा में? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फिर मैम सिर्फ चलो, सो अभी हमने किडनी की सब कुछ बात कर ली, बाहर से अंदर से नेफ्रॉन सब कुछ। अब हम देखो किडनी के बाद हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ पहुंचेंगे। ये सब मैंने तुमको बता दिया। अमोनिया इज अ टॉक्सिक में सबसे वेस्ट, अमोनोटेलिज्म के बारे में हमने पढ़ लिया था, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी मैंने तुमको बता दिया था, हाइलम के बारे में, आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स, सब हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन की बात हमें अभी नहीं करनी है, अभी हम बात करेंगे एक एक करके ऑर्गन्स की। हमने किडनी की बात कर ली, सब कुछ पढ़ लिया हमने किडनी के बारे में। अब किडनी से जो बाहर निकलता है पाइप, वो क्या था, इस पाइप का नाम क्या था ये बताओ मुझे। यूरेटर। यूरेटर, एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। तो अब हमें बात करनी है किसकी, अब हमें यूरेटर्स की बात करनी है कि व्हाट आर यूरेटर्स। तो इतना तो हमें क्लियर है कि ठीक है जी, यूरेटर्स जो होते हैं वो हमारे पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो यूरेटर्स हमें पता है फ्रॉम हाइलम, दे अराइजेस फ्रॉम हाइलम, ठीक है, एंड दे लीड्स टू द ब्लैडर हेयर, यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ तक ये लीड करते हैं। नॉर्मली दे आर, इनकी लेंथ हमसे पूछी जाती है, तो दे आर 25 to 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, 25 से 30 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। कुछ बुक्स में आपको एवरेज अमाउंट मिलता है, दैट इज 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप ऑप्शंस के हिसाब से, जैसे भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं हम टिक करते हैं, एवरेज 25 से 30 इसका रहता है। व्हाट हाउ दे लुक्स, दे आर वेरी नैरो, बहुत ही पतले होते हैं, डायमीटर बहुत ज्यादा नहीं होता है, व्हाइट कलर के होते हैं, व्हाइटिश, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स, ठीक है। और ये सीधा एन ओपन्स इनटू यूरिनरी ब्लैडर। सब हमें डायग्राम में दिख रहा है, ये मैं लिखवा रही हूँ ताकि हमारे पास नोट्स भी होने चाहिए, है ना। दे ओपन्स इनटू यूरिनरी ब्लैडर, बिल्कुल सही बात है। इनकी भी हिस्टोलॉजी इंपॉर्टेंट है, पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट की हिस्टोलॉजी इंपॉर्टेंट है। दे आर कंपोज्ड ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम, कैसे एपिथेलियम होती है इनकी, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है बता सकते हो मुझे, चलो थोड़ी सी हेल्प कर दो मेरी, सब कुछ मैं ही थोड़ी ना बताऊंगी, कुछ तुम भी बताओ। They carry urine from the kidney to the urinary bladder. वेरी नाइस, है ना। देखो कितना सिंपल फंक्शन है, ट्यूब है, सिंपल सा काम है कि सारा यूरिन बनने का काम यहाँ हो रहा है। जितना तुमने 1-1.5 क्लास लगा दी हमने सिर्फ किडनी पढ़ने में, ठीक है, वो सारा का सारा काम कहाँ हो रहा है, यहाँ यूरिन बन चुका है इधर ही अंदर ही। तो अब यहाँ से बस उसको लेके आना है स्टोरेज सैक तक। बात समझ में आई? ठीक है। एंड एक चीज और, यूरेटर्स आर रेट्रोपेरिटोनियल, यूरेटर्स आर रेट्रोपेरिटोनियल like kidneys. Kidneys are also retroperitoneal, यानी किडनी और ये रेट्रोपेरिटोनियल होता है। ये अब हम आएंगे अपने अगले ऑर्गन की तरफ, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो यूरेटर्स के बाद हम बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर की। व्हाट इज यूरिनरी ब्लैडर अगर मैं बात करूं, ठीक है, लोकेशन की हम बात करते हैं। तुमको पता तो है, तुम्हें प्रेशर फील होता है
पेट कई बार ऐसा होता है, यू आर फीलिंग दैट अर्ज ऑफ पासिंग यूरिन और नहीं जगह मिल रहा है, नहीं जा पा रहे हो, यू आर ट्रैवलिंग और यू आर इन एग्जाम और आपको पता है 15 मिनट रह गए, वॉशरूम जाओगे 10 मिनट खराब हो जाएंगे, सो यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर यूरिन और पेट में दर्द होने लग जाता है, सो दैट पर्टिकुलर लोकेशन तो हमें पता है दैट इज ब्लैडर, ठीक है। सो लोअर एब्डोमेन में होता है, या मैं बोल सकती हूँ पेल्विक कैविटी, यस और नो, ठीक है ना। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, अक्सर शेप पूछी जाती है ब्लैडर की, बड़ी प्यारी सी, मतलब बहुत ही सिंपल सी टर्म है बट हम अक्सर भूल जाते हैं, पियर शेप्ड, ये पियर शेप का। अच्छा अब ये बताओ, यूरिनरी ब्लैडर मस्कुलर ऑर्गन होना चाहिए या बोनी ऑर्गन होना चाहिए? हम मस्कुलर। हॉलो होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए? हम होलो। हॉलो, बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना, हमें ऑलरेडी पता है, हमें ये बात, मतलब आधी नॉलेज तो तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी होती है, तुम्हें पता नहीं होता बस। सो इट इज होलो मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन पेल्विक कैविटी, इट इज पियर शेप्ड, ठीक है, इट इज मस्कुलर एंड इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ इनवॉलेंटरी मसल्स, ठीक है। And one thing is very important here, name of bladder muscles. ब्लैडर मसल का बहुत स्पेसिफिक नेम होता है जो अक्सर हमें पता ही नहीं होता है, डिट्रूसर मसल, डिट्रूसर मसल। प्लीज इसको देखो मैंने रेड में लिखा है, इसको याद रखना, ठीक है। ब्लैडर मसल इज डिट्रूसर मसल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब एपिथेलियम की हम बात करेंगे, हर जगह हमने एपिथेलियम की बात कर रही है। यूरेटर्स वर लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम, यूरिनरी ब्लैडर इज आल्सो लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? यस मैम। चलो अब क्या होता है, दिस इज ब्लैडर। चलो अगली स्लाइड पे जाते हैं। आई हैव ब्लैडर हेयर, पियर शेप, दिस इज द नेक ऑफ ब्लैडर, और इसके नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। क्या है इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का नाम, बताओ मुझे? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, एब्सोल्युटली, वेरी नाइस वेरी नाइस, इसका मतलब ग्रास्प हो रही है चीजें, ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस ओपनिंग, ठीक है, दिस ओपनिंग और द नेक ऑफ ब्लैडर। अब ओपनिंग में दरवाजे तो होते हैं ना, दरवाजे से खुला तो नहीं होते हमारे गेट, हमारे पास डोर्स होते हैं, विंडोज होती हैं, तो सिमिलरली जो हमारी बॉडी की ओपनिंग्स होती है, यहाँ पे भी ना ये छोटे छोटे से डोर्स लगे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्फिंक्टर्स। क्या बोलते हैं हम उनको? स्फिंक्टर्स, है ना। तो यहाँ पे दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय टू सेट ऑफ स्फिंक्टर, एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली ये मसल्स की रिंग्स होती हैं, जैसे होते हैं पाउचेस होते हैं जिसमें ऐसा वो लटका होता है थ्रेड, और आप खींचो तो बंद हो जाते हैं, है ना, ओपनिंग माउथ बंद हो जाता है, तो ऐसी मस्कुलर रिंग्स होती हैं जो बंद हो जाती हैं, ठीक है। सो दिस इज नेक ऑफ ब्लैडर इज कंट्रोल्ड बाय टू स्फिंक्टर्स, दैट इज इंटरनल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर, जो बंद करके रखती हैं ताकि ब्लैडर लीक ना करे, जब तक प्रेशर नहीं होगा तब तक वो लीक ना करे। तो एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। अब ऐसा होता है, क्या तुम यूरिन को कंट्रोल कर सकते हो, यस और नो, जवाब दो। यस मैम। बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, एक लिमिट तक, लेकिन एक लिमिट के बाद तुम कितना भी कर लो, यू आर गोइंग टू पास यूरिन, यस और नो? ऑफ कोर्स यस, है ना, बिकॉज हमारी यहाँ पे दो मसल्स होती हैं, वी हैव टू सेट ऑफ मसल्स हेयर। एक तो है वॉलेंट्री, जो तुम कंट्रोल कर रहे हो, जी मुझे यूरिन पास नहीं करना है, नहीं करने का है, नहीं करने का है। एक होती है इनवॉलेंट्री, एक लिमिट के बाद वो काम करने लगती है, फिर वो तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और ब्लैडर को ओपन कर देंगी, तुम कुछ भी कर लो ब्लैडर ओपन हो जाएगा, यू आर गोइंग टू पास यूरिन, ठीक है। इट डजंट मैटर तुम 25 साल के हो, 50 साल के हो, चाहे 2 साल का बच्चा है, ठीक है। सो इंटरनल स्फिंक्टर जो होती है, दे आर इनवॉलेंट्री, ठीक है। एक्सटर्नल आर वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब पार्ट ऑफ स्केलेटल मसल, मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स, स्केलेटली वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद वन मोर थिंग, यूरिनरी ब्लैडर होता है ट्राइगोन स्ट्रक्चर होता है,
ठीक है, 3 ओपनिंग्स के बीच में। कौन सी हैं वो 3 ओपनिंग्स? 2 ओपनिंग किसकी हैं ऊपर से? यूरेटर्स की, और 1 ओपनिंग यूरेथ्रा। सो इट इज ट्राइगोन स्ट्रक्चर। सो नाउ वी आर डन विद यूरिनरी ब्लैडर। सो हमने किडनी की बात की, थायरन, हम आपने लास्ट में क्या बताया? ट्राइगोन, TRIGONE। नहीं मैम, बताया क्या मैम? मैंने सुना नहीं था। 3 ओपनिंग्स के बीच में एक ट्राइगोन स्ट्रक्चर होता है। ये 3 ओपनिंग कौन कौन सी होती हैं? 2 यूरेटर्स की और 1 यूरेथ्रा की। ओके मैम। ठीक है, ये मतलब एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बिटवीन 3 ओपनिंग्स। अब हम बात करेंगे, हमने किडनी की बात कर ली, हमने यूरेटर्स की बात की, हमने ये हमारा लास्ट पाइप कौन सा है? वो लास्ट पाइप नाम बताओ। यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। राइट, यूरेथ्रा यानी यूरेथ्रा इज अ पाइप जो कहां से शुरू होता है? ब्लैडर से शुरू होता है। सो हमारा 4th पार्ट है यूरेथ्रा। छोटू छोटू से पार्ट्स थे ये तो सारे। इट एक्सटेंड फ्रॉम नेक ऑफ ब्लैडर, extend from neck of bladder, ठीक है, and leads to exterior, and leads to exterior, यानी यही वो ओपनिंग है जहां से हम यूरिन पास आउट करते हैं। ठीक है, फीमेल्स में यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछा जाते हैं, दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट हियर। फीमेल्स में यूरेथ्रा की लेंथ कम होती है। फीमेल्स में इट इज 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, इतना छोटा सा होता है 4 सेंटीमीटर। व्हेन इट कम्स टू मेल, ठीक है, मेल में इट इज लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर इन लेंथ। कितना होता है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड मेल्स में इट ओपन्स एट द टिप ऑफ पेनिस, एट द टिप ऑफ पेनिस। एंड वन मोर थिंग, मेल में it is the common passage for urine as well as for sperms, ठीक है, but in females it is what? It is only क्या होता है? For urine only, for passage of urine only। इतनी बात समझ में आई? Yes or no? ठीक है, याद रखना फीमेल्स में 4 सेंटीमीटर है, बट ऑन एन एवरेज इट इज 3 to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम एवरेज रेंज की बात करेंगे, और मेल्स में इट इज 20, इतना डिफरेंस होता है। ठीक है, यस चलो, मैम। तो अभी हमने ना सारी अनाटमी की बात कर ली है, सारी की सारी अनाटमी की बात हमने लगभग कर ली है। All right, you can see question here, brush border epithelium is the characteristic feature of neck of nephron, ठीक है, collecting tubule, PCT and all of the above. Just read the question very carefully and give me the answer. Brush border, microvilli अभी बताया था कौन से पार्ट में होता है? C, C and B. All right, C absolutely correct. PCT मैंने बताया, PCT ये सबसे बड़ा ज्यादा फीचर होता है, उसमें हमारे क्या होता है? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है। ठीक है, पढ़ा तुम लोगों ने? जो मैंने बोला भी रिवाइज करने को, कोई डाउट आया? यस। बताओ, डाउट बताओ। अरविंद कहाँ फंसे तुम? नो मैम, हो जाएगा मैम, एक बार दोबारा रीडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना, नो डाउट। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर पे हो रहा था। यस, ठीक है, क्योंकि अगली क्लास में हम लोग फिजियो जब शुरू करेंगे तो वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स देयर, आई एम टेलिंग यू, लॉट्स ऑफ प्रोसेसेस। अभी तो मेन चैप्टर शुरू होना है, इतने सारे मैकेनिज्म्स यहाँ पे हैं, तो ये चीजें तुम्हें बिल्कुल ऐसे ना टिप्स पे कर लेना अगली क्लास तक, ताकि इजीली वो चीजें समझ में आए और उसमें फंस सको फिर, है ना? इसमें नहीं फंसो, एनाटॉमी में नहीं फंसो, फिजियो में सीधा फंस जाओ। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना? ऑल राइट, चलो मुझे फटाफट से यूरेटर की लेंथ बताओ, कितनी बताई मैंने? व्हाट इज द लेंथ ऑफ यूरेटर? जल्दी बताओ, यूरेटर्स की लेंथ बताओ। मैम बोलना। राइट, 25 to 30 सेंटीमीटर, एब्सोल्युटली करेक्ट। फीमेल्स में यूरेथ्रा की लेंथ?
ऑल राइट, वेरी गुड वेरी गुड। 4 सेंटीमीटर और 3 to 5 सेंटीमीटर अगर हम लोग रेंज की बात करें, है ना, बिल्कुल सही। मेल्स में कितना होता है? मेल में यूरेथ्रा की लेंथ 20 सेंटीमीटर, वेरी नाइस। मेल्स में 20 सेंटीमीटर। आप चलिए यूनिट भी याद रखना, हो सकता है यूनिट में फंस जाए। अच्छा, मुझे कौन, जो हमने पूरा हिस्टोलॉजी पढ़ा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम 2 जगह पढ़ा। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, कौन कौन से ऑर्गन्स आर लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम? फटाफट से बताओ मुझे, ऐसे याद हो जाएंगे तो मैं आधी चीजें। ऑल राइट, एक आ गया आंसर मेरे पास, बाकी भी आंसर तो फटाफट से। 2 organs lined by transitional epithelium. All right, all right. यूरेटर तो सबने बता दिया, और एक ऑर्गन और बताओ। मैम ब्लैडर होता है मैम, ब्लैडर, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। ब्लैडर एंड यूरेटर बोथ आर लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वामस, ट्रांजिशनल, ये 3, और ब्रश बॉर्डर इज पीसीटी, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। ओके, 2 टाइप के नेफ्रॉन्स पढ़े थे हमने, उसमें से मेजर जो 80 to 85% होता है, वो कौन सा वाला नेफ्रॉन का टाइप होता है? फटाफट से बताओ, 80 to 85% कौन सा नेफ्रॉन होता है? जल्दी से बताओ। ऑल राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट आर्यन। लक्षिता, वेरी नाइस। गरिमा, ऑल राइट। सो आज के लिए अब तुम्हें करना क्या है, थोड़ी सी हेल्प तुम्हें मेरी करनी पड़ेगी ताकि आगे वाले टॉपिक्स तुम्हें और अच्छे से समझ में आए। 2 ये टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, बट जस्ट गो थ्रू देम वंस, ठीक है। ओके, फर्स्ट लिख लो इसको नोटबुक में। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द टर्म डिफ्यूजन? यस मैम। सबने सुना है, वेरी नाइस। ऑस्मोसिस? यस मैम। है ना, चलो। उसके बाद एक और टर्म, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नाम तो सुना ही होगा, मैंने भी बताया 1-2 बार तो, है ना। प्लांट्स में होता है। हाँ, हम में भी होता है, प्लांट्स में पढ़ते हैं हम, जो हम हमारा चैप्टर है ना जिसमें एक्चुअली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, दैट इज मेंशन अंडर प्लांट फिजियो, बट हमारे अंदर भी होते हैं, एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जस्ट गो थ्रू देम, और मैं अगली क्लास में पूछूंगी, आप मुझे बताएंगे। 5 मिनट हम इस टॉपिक पे देंगे, एक ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा सा, ताकि हमें चीजें आगे जाके चैप्टर में कंफ्यूज ना करें। यू गाइस जस्ट नीड टू गो थ्रू देम वंस फॉर योर ओन नॉलेज। विल यू बी एबल टू डू दैट? यस मैम। ऑल राइट, वेरी गुड वेरी गुड। हिमानी हो जाएगा, लक्षिता भी कर लेगी, वेरी नाइस हिमानी। ऑल राइट, ठीक है, ये 4 चीजें। अब अगर अब सेल चैप्टर है आपका, पढ़ना शुरू करो प्लीज, ठीक है। टेस्ट है संडे को, दिस इज इट फॉर टुडे। ये वाला काम मुझे प्लीज चाहिए, ठीक है। अभी कल दिया, मंडे को जब भी क्लास, मंडे को होगी ना हमारी नेक्स्ट क्लास, ठीक है, तो ये काम मुझे तब तक चाहिए। संडे के लिए तुम्हारे पास काम है टेस्ट करने के लिए। ऑल राइट, इज इट क्लियर? चलो, बाय बाय। मैम वो सेल डिवीजन के वो मॉड्यूल नोट्स कुछ भी नहीं है। गरिमा, मैं तुम्हें दूसरा लिंक भेजती हूँ, मैं अभी तुमको लिंक भेजती हूँ, ठीक है। मेरे को भी ठीक है, ऑल राइट, मैं भेजती हूँ अभी। बाय।